चलो डिस्कस करते हैं 21 जैन का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 42। और ये क्वेश्चन जैसे आप रीड कर पाओगे इसमें ये बिलोंग करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई बेंट इन द प्लेनर शेप एज शोन इन द डायग्राम। तो हमारा एक बहुत ही इन्फिनिट वायर है, तो ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है दोनों साइड, ऐसा मेंशन कर रखा है, और इसको इस शेप में बेंड किया है। आपको डायरेक्शंस भी दे रखे हैं ताकि आप प्रॉपर डायरेक्शंस भी बता पाए मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट पूछे हैं, ठीक है। तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं इस तरह से, हम मान सकते हैं कि हमारे पास एक कंटिन्यूस वायर है, ठीक है। ये जो छोटा सा गैप है वो बहुत छोटा है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आप मान सकते हो आपके पास कंटिन्यूस लॉन्ग वायर है, और ये रहा ओ पॉइंट, तो ये रहा ओ पॉइंट। तो ये डिस्टेंस लॉन्ग वायर से कितना होगा, आर। तो इस लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, डिस्टेंस आर, ठीक है, जो कि स्मॉल आर ही दे रखा है राइट नाउ। और डायरेक्शन के लिए हम पाम रूल यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारे प्लेन से आउटवर्ड होगा, तो प्लेन से आउटवर्ड होने की वजह से वो डायरेक्शन आएगा पॉजिटिव आई कैप। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव आई कैप, क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन आपको एक्स डायरेक्शन दे रखा है। उसके बाद अगर हम देखें जो दूसरा पार्ट है उसको एक सर्कल मान सकते हैं, तो उसको एक सर्कल मान सकते हैं इस तरह के। इस सर्कल में जो करंट है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, ऐसे ये डायग्राम मान सकते हैं, ठीक है। अब सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, सेंटर पे है ना, सेंटर पे, क्योंकि ओ इसका सेंटर है। म्यू नॉट अपॉन 2r, जो कि r रेडियस होता है, अब यहाँ पर रेडियस होता है, बट हमारा डिस्टेंस जो पहले था और रेडियस था वो दोनों सेम है। अब बात करते हैं डायरेक्शन के लिए, तो हम इसमें कर्ल मेथड यूज कर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड को कर्ल करेंगे और थंब विल गिव यू द डायरेक्शन जो कि आ रहा है इनसाइड, और इनसाइड को इन्होंने माइनस आई कैप वाली डायरेक्शन दे रखी है क्योंकि नेगेटिव एक्स। तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। इसमें कॉमन निकाल लो। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर पाई ऊपर ले जाना है और 2 पाई आर सब में कॉमन रखना है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया। अब क्योंकि यहाँ पे पाई नहीं था तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तभी तो पूरा 2 पाई आर कॉमन आएगा। तो मैंने पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि 2 पाई आर कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, पाई नेगेटिव में बच रहा है और 1 पॉजिटिव में बच रहा है। बट मेरे ऑप्शन में सब जगह पाई जो है वो पॉजिटिव में दे रखा है, तो एक नेगेटिव भी कॉमन ले लेते हैं। तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ये पाई -1 आई कैप आ जाएगा, ठीक है, पाई -1। तो नेगेटिव पाई -1 आई कैप सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। होप सबको क्लियर है।